हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम एक और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक जो सीबीएसई के क्लास 12th के एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है और अक्सर यहाँ पर आकर सभी को कंफ्यूजन होता है कि ये क्वेश्चन किस प्रकार का है। बहुत सारे लोगों को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता बिकॉज क्वेश्चन है ही कुछ ऐसा। आओ, क्या है आज का टॉपिक? आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक का नाम है डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम। अब ये डोमेस्टिक इनकम हम पढ़े थे, डोमेस्टिक इनकम वर्सेस आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम। सर क्या दोनों के बीच में क्रिकेट मैच होने, आईपीएल की टीम नहीं लग रही है, डीआई और एनआई? लेकिन डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम जो टॉपिक हम पढ़े थे इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। मतलब कुछ इनकम ऐसे हैं जो डोमेस्टिक में ऐड होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो नेशनल इनकम में ऐड होते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों में ऐड होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ इसमें ऐड होते हैं इसमें नहीं होते, कुछ ऐसे हैं जो इसमें ऐड होते हैं इसमें नहीं होते, कुछ ऐसे भी इनकम है जो दोनों में ऐड नहीं होते। बेसिकली चार प्रकार का सिचुएशन आएगा। एक वो इनकम जो दोनों में ऐड होता है, एक वो इनकम जो डीआई मतलब डोमेस्टिक इनकम में ऐड होता है नेशनल में नहीं होता, एक वो इनकम जो नेशनल में ऐड होता है लेकिन डोमेस्टिक में नहीं होता, और एक वो इनकम जो दोनों में ऐड नहीं होता। तो अब समझें कैसे कि कौन सा इनकम किस में ऐड होगा किस में नहीं होगा। पहले समझते हैं कि ये डोमेस्टिक इनकम होता क्या है और नेशनल इनकम होता क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे कि ये दोनों के बीच में क्या ऐसा डिफरेंस है, उससे जाकर हमारा पूरा टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, जरूर से डाउनलोड कर लेना, और नीचे ग्रुप के लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज्वाइन कर लेना, और वो एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उसमें तुम व्हाट्सएप भी कर सकते हो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, चलो अब फटाफट से शुरू कर दीजिए। सर ये डोमेस्टिक और नेशनल का चक्कर क्या है? हम तो पढ़े थे सर डोमेस्टिक और नेशनल इनकम, हमको तो बस एक ही चीज आता था, एनडीपी एट एफसी से एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट करना, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना, हमको यही आता है। कैसे करते थे हम एनएफआईए का ट्रीटमेंट करते थे। हम एनएफआईए को अगर ऐड कर देते थे तो डोमेस्टिक इनकम बन जाता था नेशनल इनकम, और अगर हम एनएफआईए को माइनस कर देते थे तो नेशनल इनकम बन जाता था हमारा डोमेस्टिक इनकम। तो अब ये समझना है कि ये डोमेस्टिक और नेशनल का चक्कर क्या है। आ जाओ, सबसे पहले एक एक करके चलेंगे। पहला टॉपिक नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में कौन सा इनकम ऐड होता है, फिर पढ़ेंगे डोमेस्टिक इनकम में कौन सा ऐड होता है, और फिर जाकर दोनों का डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम इन नेशनल इनकम। सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा नेशनल इनकम का टॉपिक। ठीक है, देखो अब ये नेशनल इनकम, हम नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या करते थे, NFIA का ट्रीटमेंट करते थे सर। नेशनल इनकम में वो इनकम अर्न होते, वो इनकम ऐड होता है जो एक नॉर्मल रेसिडेंट कमाता है। ए नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। इसका मतलब इनकम कहां पर जनरेट हुआ, इंडिया के अंदर जनरेट हुआ, इंडिया के बाहर जनरेट हुआ, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब इनकम का लोकेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है, इनकम कहां पर जनरेट हो रहा है। हम क्या चेक करेंगे, इनकम कौन जनरेट कर रहा है। जो जनरेट कर रहा है वो क्या होना चाहिए, एक नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए। अगर वो नॉर्मल रेसिडेंट है इसका मतलब वो इनकम नेशनल इनकम में ऐड होगा। अब चाहे वो इनकम इंडिया के अंदर हो, चाहे यूएस में हो, चाहे चाइना में हो या कहीं और हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ एक ही कंडीशन को चेक करना है, वो इनकम जो कमा रहा है वो इंसान का रेसिडेंशियल स्टेटस, वो इंसान एक नॉर्मल रेसिडेंट है या नहीं है। जैसे मैं इंडिया का एक नॉर्मल रेसिडेंट हूं क्योंकि मैं सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हूं। कौन से कंडीशंस? मैं जनरली इंडिया में रहता हूं और मेरा बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो इंडिया के अंदर में होता है। जब मैं ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हूं तो मैं बन जाता हूं इंडिया का एक नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट का पूरा डिटेल हम पिछले क्लासेस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देखो हु इज अ नॉर्मल रेसिडेंट, तुम्हें पूरा क्लियर वीडियो मिल जाएगा जहां पर नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में हम पूरा सब कुछ डिस्कस किए। ठीक है, चलो अब आगे चलते। तो मेरा नॉर्मल रेसिडेंट होना
इसका मतलब है कि मेरा जितना भी इनकम होगा वो सब नेशनल इनकम में, इंडिया के नेशनल इनकम में ऐड होगा। अब चाहे इनकम मेरा इंडिया के अंदर से आए, यूएस से आए, चाइना से आए या किसी और कंट्री से आए, मुझे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज मैं कौन हूं, मैं एक नॉर्मल रेसिडेंट हूं। अगर मैं नॉर्मल रेसिडेंट हूं, इसका मतलब है कि मेरा सारा इनकम मेरे नेशनल इनकम में ऐड होगा। क्लियर है बात? तो नेशनल इनकम के लिए हमें क्या चेक करना है? नेशनल इनकम के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करना है, वो है तुम्हारा नॉर्मल रेसिडेंट। अगर तुम नॉर्मल रेसिडेंट हो तो कोई दुनिया का इंसान तुम्हें रोक नहीं सकता तुम्हारे इनकम को नेशनल इनकम में ऐड करने से। क्लियर है बात? चलो, अब इसमें कुछ इनकम ऐसे हैं जो कभी भी हमारे नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में नहीं आते, जो हम प्रिकॉशन में पढ़े थे। पिछला क्लास हमारा प्रिकॉशन के बारे में था, क्योंकि हम वहां पे पढ़े थे ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड कभी भी नहीं होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जितने भी है वो मेयर पेपर क्लेम्स होते हैं और वो भी इंक्लूड नहीं होते हैं, इनकम फ्रॉम सेल और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं होता है। ये सब हम पिछले क्लास में पढ़ लिए हैं। जो हमारा पिछला क्लास था वो था प्रिकॉशन ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीनों का प्रिकॉशन पढ़े थे, वहां पर ये सारा पॉइंट ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। विंडफॉल गेन भी कभी इंक्लूड नहीं होता है, नॉन मार्केट एक्टिविटी भी इंक्लूड नहीं होता है, ये कभी भी नेशनल इनकम में ये सब चीज इंक्लूड नहीं होगा, चाहे नॉर्मल रेसिडेंट करे या कोई और करे, दुनिया का कोई भी इंसान करे। अगर ये सारा वैरायटी का इनकम है तो ये तो कभी ऐड होना ही नहीं है। बाकी इनकम के केस में हम क्या चेक करेंगे? नॉर्मल रेसिडेंट है या नहीं है। अगर नॉर्मल रेसिडेंट है तो वो नेशनल इनकम में ऐड होगा। क्लियर है बात? चलो आगे चलते। कुछ एग्जांपल्स हैं जो तुम्हें बताने हैं कि ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। आ जाओ। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस, बताओ इंक्लूड होगा या नहीं होगा? यस सर, होना चाहिए। हम नया घर बना रहे हैं, ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी है इकोनॉमी के अंदर में, होगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरी पजल, पहले ही बताया था, लॉटरी पजल्स, क्रॉसवर्ड कंटेस्ट, ये सब में इंक्लूड नहीं होता है, बिकॉज ये क्या होता है? विंडफॉल गेन होता है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ स्टॉक लाइंग विद द ट्रेडर, तुम्हारे शेयर का प्राइस बढ़ गया, तुम टाटा मोटर्स का शेयर खरीदे थे और उसका शेयर प्राइस इंक्रीज हो गया, तो बताओ क्या ये इंक्लूड होगा? नहीं। क्यों इंक्लूड नहीं होगा? बिकॉज दीज आर पेपर क्लेम्स, पेपर क्लेम्स। ठीक है, ऐसे और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनाकर रखे हैं। यहां पर देखो एग्जाम्पल 10 तक है, इसके नेक्स्ट पेज में और कुछ एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल 11 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 24 तक, और इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, एग्जाम्पल 25 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 30 तक। अब ये वाला जो पीडीएफ है इसे मैं मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड कर दूंगा, जहां से तुम ये 30 का 30 क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो कि तो इसमें से कौन सा इनकम नेशनल इनकम में ऐड होगा, कौन सा नहीं होगा। मेरे हिसाब से मैं इनफ तुम्हें समझा दिया हूं। अब ये 30 के 30 क्वेश्चंस तुम्हारे लिए होमवर्क हैं, सभी लोगों को करना है, बिकॉज ये 30 क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तुम्हें सिर्फ ये पता लगाना है कि ये नेशनल इनकम में ऐड होगा या नहीं होगा, बस सिंपली इतना काम है तुम्हारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बारी है डोमेस्टिक इनकम का। अब ये डोमेस्टिक इनकम की क्या चक्कर है सर? डोमेस्टिक इनकम फिर क्या इंक्लूड होगा डोमेस्टिक इनकम में, क्या नहीं होगा? देखो, नेशनल इनकम के केस में हम क्या चेक करेंगे? इनकम कौन कमा रहा है। अगर एक नॉर्मल रेसिडेंट कमा रहा है तो वो नेशनल इनकम में ऐड होगा, अगर एक नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कमा रहा है तो वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। क्लियर है? डोमेस्टिक इनकम के केस में, डोमेस्टिक इनकम के केस में हम चेक करेंगे इनकम कहां पे हो रहा है, मतलब लोकेशन इज इंपॉर्टेंट। अब अगर इनकम इंडिया के अंदर जनरेट हुआ है, इसका मतलब वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है और वो हमारे डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा। तो डोमेस्टिक इनकम में क्या चेक करना है? डोमेस्टिक इनकम में क्या हमें चेक करना है? कौन कमा रहा है? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई फॉरेनर पैसा कमा सकता है, फिर भी वो हमारे डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा, बिकॉज अगर वो पैसा इंडिया के अंदर कमाया तो जो भी पैसा इंडिया के बाउंड्रीज के अंदर, तुम पढ़े थे, याद करो, पूरा क्लास तुम्हें मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाओ, पिछले क्लासेस में देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी का डेफिनेशन था, जिसमें हम बात किए थे कि जितना भी हमारा पॉलिटिकल फ्रंटियर है वो प्लस कुछ चीजों को हम इंक्लूड करते हैं, कुछ चीजों को हम एक्सक्लूड करते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी का डेफिनेशन हम पढ़े थे। अगर इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई हो रहा है, अगर इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हो रहा है, इसका मतलब वो डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा बनेगा ही बनेगा।
कौन कमा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। नेशनल इनकम में क्या होता है, कौन कमा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, कहां जनरेट हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। वहीं पर डोमेस्टिक इनकम में केस थोड़ा ऑपोजिट है। डोमेस्टिक इनकम के केस में पैसा कौन कमा रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है, पैसा कहां कमाई हो रहा है, प्रोडक्टिव सर्विस कौन से लोकेशन में दिया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया है तो वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा, अगर इंडिया नहीं है तो वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, देखना डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड्स इनकम अर्न्ड by all production unit whether resident or not located within the domestic territory of the country. The most important line, इनकम का लोकेशन कहां होना चाहिए, इनकम का जो लोकेशन है वो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री होना चाहिए। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हो रहा है तो वो डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा होगा, अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जनरेट हो रहा है तो वो डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा नहीं होगा। अगर मैं कोई पैसा किसी बाहर कंट्री से कमा रहा हूं तो इनकम कहां जनरेट हुआ, किसी और कंट्री में जनरेट हुआ। मैं इंडिया का रेसिडेंट हूं, मैं इंडिया में खाता पीता हूं, इंडिया में रहता हूं, इंडिया में कमाता हूं, लेकिन मेरा एक छोटा सा रेंटल इनकम यूएस से आ रहा है, क्या ये डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा बनेगा? नहीं, बिकॉज मैं तो नॉर्मल रेसिडेंट हूं लेकिन डोमेस्टिक इनकम को मेरे से कोई लेना देना नहीं है। डोमेस्टिक इनकम को लेना देना है पैसा कहां कमाई हुआ, पैसा इंडिया के बाहर कमाई हुआ, तो वो डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा नहीं बनेगा। क्लियर है बात? ठीक। एज अ रिवॉर्ड फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विस और कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द करंट ईयर। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखो अगेन डोमेस्टिक इनकम के। पहला, प्रॉफिट अर्न्ड बाय ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। बैंक कहां का है? फॉरेन बैंक। लेकिन फॉरेन बैंक का जो ब्रांच है वो लोकेटेड कहां पर है? वो लोकेटेड है इंडिया के अंदर, क्लियरली लिखा हुआ है प्रॉफिट अर्न्ड बाय ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, इंडिया में लोकेटेड है। तो बताओ क्या ये डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा बनेगा? यस, बिकॉज लोकेशन क्या है? इंडिया के अंदर। ठीक है, कौन कमा रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है, फॉरेन बैंक कमा रहा है तो हम क्या करें? फॉरेन बैंक कमाए, इंडियन बैंक कमाए, उससे हमें कोई लेना देनी है। पैसा कमाई कहां हो रहा है? पैसा कमाई इंडिया के अंदर हो रहा है, इस वजह से ये डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा बनेगा। प्रॉफिट अर्न बाय रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज कंपनी इन सिंगापुर। देखो इंडिया का रेसिडेंट है, इंडिया में रहता है, इंडिया में खाता है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है, इंडिया में सब कुछ करता है, लेकिन जो प्रॉफिट कमाई हो रहा है वो कहां पर हो रहा है? सिंगापुर में। बताओ क्या ये नॉर्मल, क्या ये हमारे डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा बनेगा? नो। क्यों? बिकॉज ये हमारा इंडिया के बाहर जनरेट हो रहा है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। प्रॉफिट अर्न्ड बाय कंपनी इन इंडिया विच इज ओन्ड बाय अ नॉन रेसिडेंट। कहां पर कमाई हो रहा है? इंडिया के अंदर कमाई। कमा कौन रहा है? एक नॉन रेसिडेंट कमा रहा है। क्या हमें इससे कोई लेना देना है? नहीं। हमें किससे लेना देना है? पैसा कमाई कहां हो रहा है? इन इंडिया। तो ये हमारे इनकम का हिस्सा बनेगा। क्लियर है बात? डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा बनेगा। तो ऐसे ही कुछ मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं डोमेस्टिक इनकम से रिलेटेड। ये रहे 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट स्लाइड में और क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक, और एक और स्लाइड में कुछ 5 क्वेश्चन और हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो ये क्वेश्चंस भी तुम्हारे लिए क्या है? होमवर्क है। तुम्हें क्या चेक करना है? डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा, बस दोनों में से एक ही चीज चेक करना। कैसे चेक करोगे? अगर इनकम इंडिया के अंदर है तो डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा, इंडिया के बाहर है तो वो डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आ जाते हैं मेन, दोनों का टक्कर करवाते हैं, डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच में कंपैरिजन। डोमेस्टिक इनकम किसके ऊपर फोकस करता है? डोमेस्टिक इनकम फोकस करता है लोकेशन के ऊपर। ये फोकस करता है लोकेशन के ऊपर कि इनकम कहां पर जनरेट हो रहा है। और नेशनल इनकम किसके ऊपर फोकस करता है? ये फोकस करता है पर्सन के ऊपर। पर्सन कौन है, कौन पैसा कमा रहा है। अगर एक इंडिया का रेसिडेंट कमा रहा है तो वो होगा नेशनल इनकम का पार्ट।
अगर इंडिया का रेसिडेंट नहीं कमा रहा है तो वो नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होगा। पैसा कहां कमाई हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। कौन कमा रहा है, पर्सन से लेना देना है नेशनल इनकम को, और लोकेशन से लेना देना है हमारे डोमेस्टिक इनकम को। क्लियर है बात? आ जाओ दोनों के बीच का डिफरेंस। इट इज पॉसिबल दैट एन इनकम विच इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम, जो एक डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है, पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया, इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। सिमिलरली एन इनकम विच इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम मे नॉट बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम। कुछ इनकम ऐसे होते हैं जो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होते हैं लेकिन नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होते। कुछ इनकम ऐसे होते हैं जो नेशनल इनकम का पार्ट होते हैं लेकिन डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का डिफरेंसेस एग्जिस्ट करता है। इट हैपेंस बिकॉज नेशनल इनकम इंक्लूड्स द इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट ओनली। नेशनल इनकम में इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट होता है irrespective of their place earning, whereas domestic income includes the income of both resident and non resident। देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेशनल इनकम में कौन सा इनकम आता है? नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट जो पैसा कमाएगा। ठीक है, और वहीं पर इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर प्लेस अर्निंग, वो कहां कमा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, लोकेशन से कोई मतलब नहीं है। किसको? नेशनल इनकम को। ठीक है, whereas domestic income includes income of both resident and non-resident but within the domestic territory of the India। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री के अंदर जनरेट होना चाहिए। कौन कमा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। किसको? डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, नेक्स्ट। अब मैं जान चुका हूं, कोई भी क्वेश्चन आए तुम ये तो जरूर पता लगा लोगे कि डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा, नेशनल इनकम का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा, दोनों का हिस्सा बनेगा या दोनों का नहीं बनेगा। ये तो तुम अब आसानी से पता लगा सकते हो बिकॉज कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, छोटा छोटा सा डिफरेंस है सिर्फ। ठीक है, आ जाओ देखो, लेट अस क्लियर दिस पॉइंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। फर्स्ट, इंक्लूड इन नेशनल इनकम बट नॉट इन डोमेस्टिक इनकम। कुछ एग्जांपल्स दिया गया है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है लेकिन डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। सर नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, इसका मतलब पर्सन क्या होना चाहिए? पर्सन एक हमारा इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। पैसा कहां कमाई हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है तो हमें क्या चेक करना है? हमें पर्सन को चेक करना है, पर्सन रेसिडेंट है या नहीं है। ठीक है, सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडियन एम्प्लॉई, टिंग टिंग टिंग, इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन अ जापानीज एम्बेसी इन इंडिया। कहां काम कर रहा है? जापानीज एम्बेसी में काम कर रहा है। जापानीज एम्बेसी किसका हिस्सा है? ये है जापान का हिस्सा। वो इंडिया में लोकेटेड है सर, इन इंडिया लिखा है, तो क्या हुआ? उनका जितना भी एम्बेसी इंडिया में लोकेटेड है वो किसका पार्ट होगा? उनका पार्ट होगा। हमारा जितना भी एम्बेसी उनके कंट्री में लोकेटेड है वो हमारा पार्ट है। अगर कोई इंसान एम्बेसी में काम कर रहा है, जापानीज एम्बेसी में, तो वो किसके लिए काम कर रहा है? वो जापान के लिए काम कर रहा है। तो ये हो गया हमारा लोकेशन, हो गया हमारा जापान। लेकिन पर्सन क्या है? पर्सन तो लिखा हुआ है सर, इंडियन एम्प्लॉय है। इंडियन एम्प्लॉय है तो पर्सन क्या है? एक रेसिडेंट है। इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड ही इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो इंडिया का रेसिडेंट है। सर कैसे पता चला इंडिया का रेसिडेंट है? बिकॉज वो क्या था? एक इंडियन एम्प्लॉय था, क्लियरली लिखा हुआ है क्वेश्चन में। However, such an income will not be included in the domestic income as Japanese embassy is not a part of domestic territory of India। ठीक है, जो जापानीज एम्बेसी है वो जापान का हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा नहीं है, इस वजह से वो डोमेस्टिक इनकम में ऐड नहीं होगा। एग्जांपल नंबर 2, प्रॉफिट ऑफ ब्रांचेस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन इंग्लैंड। लोकेशन क्या है? लोकेशन है इंग्लैंड, लोकेशन इज इंग्लैंड। पैसा कमा कौन रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या हमें लोकेशन से कोई मतलब है? नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसका, कहां, किसका हिस्सा होगा? इंडिया का हिस्सा होगा। इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इट इज अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। However, it will not be included in India's domestic income as SBI branch in England is not a part of domestic territory of India। हमारा कोई कंपनी का ब्रांच इंग्लैंड में लोकेटेड है तो उसका लोकेशन क्या हुआ? इंग्लैंड। लेकिन वो पर्सन क्या होगा? इंडिया का रेसिडेंट होगा। तो SBI इंडिया का है लेकिन लोकेशन क्या है? इंग्लैंड है। तो लोकेशन से तो हमें कोई लेना देना नहीं है इसमें, क्योंकि हम क्या चेक कर रहे हैं? हम नेशनल इनकम चेक कर रहे हैं। तो नेशनल इनकम के केस में पर्सन कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो वो इंडिया में ऐड
होगा। क्लियर है बात? नेशनल इनकम में ऐड होगा, डोमेस्टिक इनकम में ऐड नहीं होगा। आखिरी कुछ ऐसे इनकम है जो डोमेस्टिक में ऐड होंगे लेकिन नेशनल में नहीं होंगे। डोमेस्टिक में ऐड करेंगे इसका मतलब, डोमेस्टिक में ऐड करेंगे इसका मतलब है कि वो इंडिया के अंदर जनरेट होगा। कौन कमा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, लोकेशन क्या होगा, इंडिया के अंदर होगा। देखो, रेंट रिसीव्ड बाय कंपनी इन इंडिया, लोकेशन क्या है, इन इंडिया। लोकेशन क्या है, इन इंडिया, विच इज ओन्ड बाय अ नॉन रेसिडेंट। कौन पैसा कमाया, नॉन रेसिडेंट। लेकिन कौन कमा रहा है उससे तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है, बिकॉज कौन कमा रहा है वो किस केस में होता है, नेशनल इनकम के केस में होता है। लोकेशन इंडिया है, इसका मतलब डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा, नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉफिट अर्न्ड बाय ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। अगेन लोकेशन क्या है, इंडिया, लिखा हुआ है इन इंडिया। ठीक है। अगर इंडिया में पैसा कमा रहे हैं, लोकेशन इंडिया है, तो इंडिया के डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा। पैसा कौन कमा रहा है, पैसा कमा रहा है फॉरेन बैंक, तो क्या ये नेशनल इनकम का हिस्सा बनेगा, नहीं, बिकॉज ये नॉन रेसिडेंट है। फॉरेन बैंक इंडिया में नॉन रेसिडेंट होंगे, ये फॉरेन का हिस्सा है, हमारा हिस्सा नहीं है। लोकेशन लेकिन इंडिया है। ठीक है। तो ये हमारे डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा, नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। अब पूरा क्लियरिटी होगा सभी को, क्या नेशनल में ऐड होगा, क्या डोमेस्टिक में होगा, क्या दोनों में होगा और क्या दोनों में नहीं होगा। ठीक है। चलो, तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।